हिंदुस्तान में पिछले 48 घंटे के भीतर बारिश और उससे आई तबाही का ब्रेक फेल हो गया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम कि एक साथ इतनी तस्वीरें सामने आ गई हैं कि इनमें से ज्यादातर तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। दिल्ली से जिम कॉर्बेट घूमने गई टीम कैसे देखते देखते नदी में फंस गई। बाइक सवार बाइक के चक्कर में अपनी जान पर खेल गया। बारिश से लगे जाम में एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। 2 बजे रात में बेडरूम में बाढ़ का पानी घुस आया। एक से एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें आप खुद देखिए। देखिए ये तस्वीर, कैसे आधे मिनट के अंदर इस बाइक सवार की जान फंस गई। आप जानना चाह रहे होंगे कि इस बाइक सवार का क्या हुआ। इसे समझने के लिए इस तस्वीर को शुरू से देखिए। नैनीताल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के बाद अचानक बरसाती नदियों में उफान आ गया। पानी इस प्रचंड वेग से आया कि जो जहां था वहीं ठहर गया। देखिए कैसे नदी के दूसरी तरफ दर्जनों लोग ठहर गए, लेकिन एक बाइक सवार युवक ने पानी के इस वेग को ललकारने की जरूरत थी। वो अपनी बाइक से नदी को पार करने को उतारू था। लोग लाख रोकते रह गए, लेकिन वो नदी पर बने पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन पानी के प्रचंड वेग ने उसे पलक झपकते ही अपनी ओर खींची। देखिए वो कैसे घुटने भरते भी कम पानी में बाइक के साथ ही गिर गया। अब देखिए कैसे ये अपनी जान और अपनी बाइक दोनों को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। ये बाइक को नहीं छोड़ रहा। पहले तो लगा कि बाइक की वजह से वो नदी के मेन करंट में जाने से बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बाइक के साथ ही नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि बाइक सवार नदी के मेन करंट में फंसने के बाद जंगल की वजह से बच गया। इस हादसे के बाद से नैनीताल के निचले हिस्सों गनीमत ये रही कि बाइक सवार नदी के मेन करंट में फंसने के बाद जंगल की वजह से बच गया। इस हादसे के बाद से नैनीताल के निचले हिस्सों में पटवारियों को अलर्ट कर दिया गया है। आटम में कल से ही जारी कर दिया गया समझ सेतु का, और प्रातः में करीब 6:30 बजे से पूरे तहसील रामनगर के भूमि पर रहा और सबको सचेत कर दिया गया है तथा जहाँ जहाँ पर भी लोगों को परेशानियां हो रही थी वहाँ पर समस्त पटवारियों को लगाया गया है। लेकिन ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी रामनगर की ही है। इस तस्वीर में भी 2 बाइक सवार अचानक आए पानी में फंस गए। पानी का वेग बढ़ता देख तुरंत 3 आसपास के लोगों ने इन्हें किसी तरह निकाल दिया। ये तो निकल गए, लेकिन तस्वीरों में आगे क्या हुआ वो देखिए। देखिए ये 2 लड़कियां आपको दिख रही हैं। ये पूरे ट्रिप महिंद्रा XUV के साथ दिल्ली से आई हुई हैं। पहाड़ से पानी तेज गति से चला, उसी दौरान इनकी कार फंस गई। अपनी कार को नदी के मेन करंट में फंसा देख लड़कियों और कुछ लड़कों की इस पूरे ट्रिप की जान पर आफत बनाई। जान बचाने के लिए सब के सब किसी तरह कार से बाहर नदी में आ निकले। कार को तेज गति से निकालने की कोशिश की, लेकिन कार थोड़ी देर में फंस गई। हालांकि दोबारा किसी तरह कार को निकालने में कामयाबी मिल गई। अब तीसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक महिला पानी में फंस गई। ये भी रामनगर की ही तस्वीर है, संवालते गांव की, जहां एक महिला जानवर के साथ खेतों की तरफ गई। लेकिन तभी अचानक बरसाती नाले में उफान की वजह से पूरा इलाका देखते ही देखते टापू बन गया। चारों तरफ से पानी बढ़ता चला गया। महिला ने किसी तरह एक ऊंचे टीले पर जाके अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। तस्वीरें इतनी ही नहीं, हिमालय के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं। 4 धाम यात्रा पर बड़ा संकट है। 4000 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। किशोर रावत, नैनीताल, इंडिया न्यूज।
अब आपको ये दिखाने वाले हैं हम कि रात के 2 बजे जब बेडरूम में बाढ़ का पानी दस्तक देता है तो क्या होता है। आप ये भी दिखाएंगे आपको कि कैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बड़े हिस्से को पानी ने डरा रखा है। लेकिन उससे पहले चारधाम यात्रा पर हफ्ते में आए तीसरे संकट की कहानी देखिए। गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा सबने रौद्र रूप धारण कर लिया है, मानो तीर्थ पर आने वाले लोगों को आने से रोक रही हों। उत्तराखंड में गंगा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। गंगा की तेज धारा ने पहाड़ों पर रफ्तार रोक दी है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। ऋषिकेश में गंगा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब दिख रही है। ये देखिए, पत्थर की बनी ये विशाल मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। बिजली के बड़े बड़े खंभे पानी में समाहित होते जा रहे हैं। गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की जा रही है। पानी अत्यधिक बढ़ जाने के कारण रामलीला सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा पूरी तरह रोक दी गई है। ऋषिकेश में जहां तहां श्रद्धालु फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। बारिश के कारण रास्ते में काफी प्रॉब्लम आ रही है और आगे पुल के कारण भी आगे नहीं जा पा रहे, तो यहीं पे स्टे की हुई है 2-3 दिन से। आगे भी हमारा पता नहीं अभी कितने दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन बोल रहे हैं, देखते हैं रास्ता खुलता है या नहीं। हमारे भी बच्चों की छुट्टियां टाइम लिमिट के लिए आए थे, हमें इतना प्रॉब्लम का पता नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है हमारे साथ, जो बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे लेडीज भी आए हैं उनके लिए, तो मतलब यात्रा के दर्शन करने के लिए और ना जाने पाने का थोड़ा दुख हो रहा है। ऋषिकेश से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। फिलहाल ऋषिकेश से आगे श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा वाले रूट पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे के साथ साथ यमुनोत्री हाईवे पर बड़ी गाड़ियों के एंट्री पर रोक लग गई है। यदि मैं इस साल यात्रा को प्रारंभ नहीं करता हूँ, तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले साल मैं प्रारंभ करूंगा और उसके बाद जो है उसके अगले साल कहीं जाकर के तब यात्रा 50% में आ पाएगी और उससे एरिया की इकोनॉमी 1-1.5 साल और पीछे चली जाएगी। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने वेल कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और मैं आगे भी जो है इस तरीके का रिस्क लूंगा। चारधाम यात्रा रुकने की वजह से बद्रीनाथ में करीब 82 लोग फंसे हुए हैं। गोविंद घाट में 400 से ज्यादा लोग फंसे हैं। जोशीमठ में 450 लोग फंसे हुए हैं। यमुनोत्री में 52 लोग अटके हैं। गंगोत्री में 300 कांवड़ियों को रोक दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। जिस प्रकार से मौसम की चेतावनी मिल रही है, तो आज और कल के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है और जिसे देखते हुए संबंधित जनपदों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। उसी के साथ वर्षा में जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से विभिन्न स्थानों पे राजमार्ग बाधित हैं और विभिन्न स्थानों पे यात्री व अन्य जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं, रुके हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में 50 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान पे पहुंच गई है। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पे और आप यहां देख सकते हैं कि गंगा पूरी तरह से उफान पे है और बारिश की वजह से लगातार जो गंगा का जल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और गंगा का जल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और गंगा के जल की पूरी तरह से मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारी 24 घंटे यहाँ बैराज पर गंगा के जल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जिला प्रशासन हरिद्वार है उसे अवगत करा रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है। खतरे को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी है। नदियों पर पुलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर तो पुलिस की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन लोगों से साफ साफ कह रहा है कि किसी भी कीमत पर पहाड़ों की यात्रा फिलहाल टाल दीजिए। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी और ऋषिकेश से राजू गोयल के साथ किशोर रावत, देहरादून, इंडियन। बेडरूम में रात के 2 बजे बाढ़ का पानी किस तरह भर गया, ये खबर चंद सेकंड में आपको हम दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक साथ 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश की नदियां, वहां के नाले कैसे उफान पर है वो देखिए। आप एक बार फिर देखिए कि बाइक सवार कैसे बह गया, महिला कैसे बाढ़ के पानी में फंस गई, गंगा कैसे उफान पर है। उत्तराखंड में क्यों हाई अलर्ट है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ कैसे आफत बनकर टूटी है, ये 5 तस्वीरें आंखें खोल देने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि जैसे ब्रेक से वापस आएंगे आपको दिखाएंगे रात 2 बजे बेडरूम में। और अब आपको दिखाते हैं कि 2 बजे रात में कैसे बाढ़ का पानी बेडरूम में घुस गया, कैसे पीछे पीछे बाढ़ आ रही है, आगे आगे पूरा गांव भागता जा रहा है। ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है। बिजनौर और पीलीभीत में बाढ़ से हुई तबाही और परेशानी की कहानी देखिए। आपने भारी बारिश के बाद पहाड़ों का हाल देखा। अब आपको दिखाते हैं मैदानी इलाकों में पानी के पहुंचते ही वो कैसे लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैं। ये अफजलगढ़ में नेशनल हाईवे 74 पर पीली नदी के ऊपर बना पुल है, जहां टिहरी के सहायक बांध से अचानक 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी गंगा की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले रास्ते में जो कुछ मिला उसे समेटता जा रहा है। देखिए ये तस्वीर। देहरादून नैनीताल हाईवे पर कितना पानी अचानक से आधी रात को आ गया। हालात यहां तक बिगड़े कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। फिर भी देखते देखते 3 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया। देखिए रात के अंधेरे में कैसे एक एक कर ट्रक को पार कराया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये बिजनौर का अफजलगढ़ गांव है। यहाँ आधी रात को जब लोग सोए हुए थे तो बाढ़ का पानी आ गया। पानी सिर्फ चौखट पर नहीं आया, वो बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर जगह आ गया। लोगों की नींद खुली और जान बचाने के लिए आधी रात को ही उन्हें जगह छोड़ देनी पड़ी। रात के 2 बजे सब लोग अपना बिस्तर सामान समेटकर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से निकल पड़े। ये रोड जो टूट चुकी है, पानी आ गया, बंदा टूट गया। गोदरी किराए पे पानी फुल है। इधर का बंदा भी टूट के उधर गाँव में भरने लगा। रात में जो निकल गया वो निकल गया। सुबह होने के बाद कैसे पूरा इलाका पानी से भर गया वो देखिए। ये वही रास्ता है जिसके जरिए आधे से ज्यादा गांव के लोग आधी रात को ही निकल गए। सुबह होने पर भागने का रास्ता भी नहीं बचा। हर तरफ घुटनों तक पानी आ गया। सड़कें कई जगहों पर बह चुकी हैं, लिहाजा गांव के बचे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जा रही है। अब पीलीभीत की तस्वीर भी देखिए। यहाँ डियूनी डैम और बनबसा बैराज से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पूरे शहर के निचले हिस्से में पानी भर गया है। ट्रांस शारदा इलाके में पड़ने वाले चंद्रनगर, शास्त्री नगर, सिद्धनगर, नेहरू नगर, गांधीनगर, भुरजनिया, मुरैनिया गांव में घुटनों से ज्यादा पानी है। 10,000 एकड़ से ज्यादा धान की फसलें डूब चुकी हैं। हालात से निपटने के लिए पूरे इलाके में अतिरिक्त नावें भेजी गई हैं।
शारदा के दोनों राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दोनों जगह पे प्लेसेस आइडेंटिफाई हैं जहाँ पे हमारे स्टाफ लगे हुए हैं और जो इक्विपमेंट्स आए हैं बाढ़ आपदा राहत के लिए वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जबकि जो कभी भी किसी भी इमरजेंसी में तत्काल राहत के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। पीलीभीत, बिजनौर के अलावा हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जिलों में 100 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नसीम अख्तर के साथ राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज। और इस बीच आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में करीब 450 बच्चों के साथ फंस गए स्वामी रामदेव आज वापस आ गए हैं। करीब 150 शिष्यों के साथ स्वामी रामदेव गौमुख पहुंचने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा था। उनके साथ करीब 300 स्कूली छात्र थे जो गंगोत्री में ही ठहर गए। 4 दिन बाद स्वामी रामदेव अपने लाभ लश्कर के साथ किसी तरह नीचे आने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में रामदेव विश्व गुरु का सपना लिए गंगोत्री में साधना करने गए थे, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज में बुरी तरह फंस गए। हालांकि जमीन पर उतरने के बाद रामदेव मीडिया और प्रशासन दोनों को उपदेश देते नजर आए। प्रशासन तो इतना अच्छा है, यहाँ के पुलिस के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग, डीएम, एसएसपी, हमें तो बहुत अच्छे लगे। इसमें हमें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं, पता नहीं लोग, अरे हम जब युद्ध कर रहे थे, योग कर रहे थे तब भी परेशान, अब हम जो है अपने अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं उसमें भी जो है हमको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक नहीं है, एक्सरसाइज तो हम लोगों की करवाते हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमारे लिए हो जाए तो दिक्कत क्या। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है लोगों की, जो मीडिया वालों की, कि बाबा 450 लोगों को, बच्चों को लेकर साथ में उनको उसमें रखा। अरे बच्चे किसको बोलते हैं, एक बार खाना खिला के देखो, पता लग जाएगा। अभी आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।